दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन है। सबसे पहले अपन क्या लिखोगे भैया, वही क्रम संख्या। तो 4 कर्मचारी हैं तो 4 संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4। उनका क्या दे रखा है, वेतन। और वेतन हमेशा किस में लिखा जाता है बेटा, रुपयों में। एक कर्मचारी का वेतन है 1720 रुपये, एक कर्मचारी का वेतन है 1750 रुपये, एक कर्मचारी का वेतन है 1760 रुपये, एक कर्मचारी का वेतन है 1710 रुपये। तरीका याद रखना कि सब संख्यन ने जोड़ के संख्यन को दो भाग, जो निकल के आवे वही कहलावे हमरो माद। बेटा सब संख्यन ने जोड़ दो, इसको एक्स की तो बोलेंगे तो 0 0 0 क्या आएगा, 0 आएगा भैया। 5 2 7, 7 6 13, 13 1 14 की 4 हासिल के लगी 1, 7 2 7, 7 2 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और 1 29। सही है क्या, 29, 1 2 3 4, 4 और 2 6 आ गया। क्या निकालना है हमको, माध्य। सूत्र लगाओगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का टोटल कितना आया, 6940। बेटा एन कितनी है, 4, 4 का पढ़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 का डिवाइड दे देंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गई 2 बचेंगे, अंक उतारा 9 का, 4 सत्ते 28। बेटा क्या बचेगा, 1, 4 का उतारा, 4 दूनी 4 ती 12। बेटा क्या बचेंगे, 2, 4 पंजे 20, 1735 रुपये। कुछ नहीं करना, बस याद रखना है क्रम संख्या, इस प्रकार अपन को करके देखना है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। करने का तरीका वही है, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्रम संख्या। बोलो सर, क्रम संख्या में सबसे पहले बोलो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या लिखोगे यहाँ पर चरमान, तो आप सीधा सीधा लिख दो, x लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है भैया, क्रम से लिख दो, 3 4 8 5 x 3 2 1, इन सबको जोड़ दो, जोड़ो भैया। तो ये तो चर राशि है, इसको तो अलग लिख देंगे, इनको जोड़ो, 4 3 7, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26, प्लस 26 करते हैं, कोई दिक्कत बेटा। माध्य का सूत्र बोलो, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। बोलो समांतर माध्य कितना निकला, 4। एक्स की वैल्यू कितनी निकली, एक्स प्लस 26। एन कितने है बेटा, 8। कौन सा गुणा कहलाएगा, बज गुणा। तो x प्लस 26 बराबर 48 32। x बराबर 32 माइनस 26, x बराबर कितना आ जाएगा, 6। दिक्कत, तो कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो कहने का तात्पर्य है कि माध्य निकालने का सूत्र होता है, सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी भी संख्या होंगी उसका उसमें में दे दो भाग, जो निकल कर आता है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्य। ध्यान रखना इस बात का। एक बात और याद रखना, देखो सिग्मा एक्स अपॉन, हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। और अगर बेटा ध्यान रखना, इसके नीचे एक मान लें, अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो अपन क्या लिखेंगे, समांतर माध्य इंटू एन लिखोगे। और बेटा अगर पदों की संख्या निकाली तो अपन कर सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे कुल योग। तो क्या लिखेंगे, माध्य इंटू जो संख्या होगी उसका करेंगे, ठीक है ना। दिक्कत, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी कड़ी में अब अपन सवाल नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 7वां। बाकी आप स्वयं करके देखना, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। ध्यान रखना, एक कक्षा, बात करते हैं बेटा 7वां क्वेश्चन है, एक कक्षा के
वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो 60 छात्रों का औसत। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ जो 25 छात्र हैं उनका औसत कितना है, 51 है। कहने का तात्पर्य एक विद्यार्थी को औसतन जो भार है वो 51 किलोग्राम है। तो सबसे पहले तो अपन उसका कुल भार निकालेंगे। कैसे निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई सीधा इससे कर देंगे 51 से, इसका मल्टीप्लाई सीधा किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। तो कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। यदि कहता हूँ 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, तो मैं 25 छात्रों का कुल भार भी निकाल सकता हूँ। 25 इंटू क्या कर दूंगा, 51 कर दूंगा। उसके बाद जबकि कक्षा वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो इसमें भी इसका गुणा करते हैं। कैसे करेंगे, देखो चूंकि कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम। इसलिए कक्षा ए के 25 छात्रों का कुल भार 51 इंटू कितना, 25, 25 से कम 25, हासिल लगी 2, 25, 125 में 2 जोड़ बेटा कितने होते हैं, 1275, 127 हो जाएंगे, 1275 किलोग्राम। ये तो आ गया कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार। अब पुनः कक्षा बी तो दे रखी है, कक्षा बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 54 किलोग्राम। इनका भी कक्षा बी के 35 छात्रों का कुल भार कैसे निकालोगे, 54 में बेटा 35 का गुणा कर दो। तो गुणा करिए, 35 चौक कितने होते हैं, 140, 140 की 0, हासिल लगी 14। नहीं आया तो बेटा ऐसे करके देख लो, कहीं भी करके देख लेते हैं, यहाँ करके देख लो। 54 इंटू 35, तो 5 चौक 20 की 0, हासिल लगी 2, 5 55 25 और 2 27, 3 चौक 12 की, तो हासिल लगी 1, 3 5 15 16, 1890। ये आ गया बेटा कक्षा बी के 35 छात्रों को ला दो, 25 तो जरे 35 जरे, इसलिए 60 छात्रों का कुल भार कितना हुआ, तो 1275 ये कितने का थे, 25 का, और ये कितने का है, 35 छात्रों का। तो 5 की 5, 9 7 16 की हासिल लगी 1, 8 10 11 की हासिल लगी 1, 1 2 1 3, 3165 किलोग्राम आ गया। हमको निकालना क्या है, औसत भार। अतः 60 छात्रों का औसत भार, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, माध्य, बराबर क्या आएगा बेटा, 3165 बटे कितना, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60। 60 का इसमें भाग पढ़ देंगे, 54 30, 6 दूनी 12, पॉइंट लिया बेटा, 0 बढ़ाई, 6 7 42, 56 30, कितना आ जाएगा, 52.75 किलोग्राम। कोई दिक्कत। तो कक्षा ए के 25 छात्रों का कुल भार निकाला, कक्षा बी के 35 छात्रों का कुल भार निकाला, दोनों भारों को जोड़कर बेटा कुछ नहीं करना है, 60 का भाग दे दो, तो ये आपका क्या निकल आएगा, औसत माध्य। क्या निकल आएगा, औसत माध्य। ठीक है।